अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। देखो भाई, कल के दिन की बात कर लेते हैं और कल हमें किस तरह ट्रेड करनी है। और मैं आपको कुछ स्विंग ट्रेड्स दूंगा, पर्टिकुलरली गोल्ड पे और नेस्टेक पे, तो आप उसको जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। पहली तो बात ये है भाई कि गोल्ड की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये मैं बता दूं कि गोल्ड मैंने टिकटॉक के ऑफिशियल चैनल पे अपना प्रॉपरली एक टीए भी शेयर किया था कि जो गोल्ड है वो गिरने जा रहा है, और मैंने 2790 का एसएल दिलवाया था और तकरीबन 71 से जो है वो तकरीबन 61 से 71 में सेल कही थी। और उसके बाद जब थोड़ी सी चेंजिंग हुई और जब मार्केट दोबारा 84 पे गई तो 84 से मैंने दोबारा सेल करवाई और सबको मैंने पर्सनल भी मैसेज में बता दिया था कि 2788 तक 87 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, और मार्केट खैर 87 तक ही गई और वहाँ से जो है वो मार्केट जो है वो नीचे आ गई। और मैंने 2790 का बिल्कुल छोटा सा 84 पे मैंने सेल करवाई थी, वो 2790 का एसल था, 60 पिप्स का एसल था, कोई बड़ा एसल नहीं है। जिस तरह गोल्ड भाई साहब जो है वॉलेटिलिटी दिखाते हैं उस लिहाज से ये कोई एक बड़ा अगर देखा जाए तो कोई बड़ा एसल नहीं है। तो उस लिहाज से मैंने कहा था कि भाई आपको सेल करना है और आपका जो TP1 है वो 2762 होना चाहिए, लेकिन खैर नहीं मिल सका, 69 तक मार्केट आई और अगर अब नहीं मिला तो कल मंडे है, कल मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखें एक बात याद रखें कि गोल्ड में अगर मैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भाई साहब ये याद रखें कि गोल्ड के अंदर जो वॉल्यूम है वो कम हो गया और गोल्ड मैं इस वीक में 2716 तक तो कम अज़ कम देख रहा हूँ, 2716 और 2704। ठीक हो गया। तो गोल्ड, दूसरी बात है देखें, अगर मैं गोल्ड की बात करूं और मैं थोड़ा सा गोल्ड की जो है वो मूवमेंट की बात करूं तो देखें गोल्ड, मैं आपको अक्सर समझाता होता हूं कि भाई मार्केट को कोई गर्ज नहीं होती क्या फंडामेंटल आ रहा है, ये आपको और मुझे समझाने वाली बातें हैं कि यार ये फंडामेंटल है तो मार्केट ने इसका इम्पैक्ट लिया। मैं आपको देखें मेरी प्रीवियस वीडियो उठाएं, मैं आपको एक ही बात कह रहा था कि लोग सोच रहे हैं ट्रंप आएगा तो BTC ऊपर जाएगा और गोल्ड जो है वो नीचे आएगा, जबकि इलेक्शन वाले दिन जब ट्रंप विन हुआ था तो गोल्ड 1000 पॉइंट नीचे गया था और मैंने कहा था ये पहले ही बात ऑब्जर्व हो चुकी हुई है और लोग अब सेल में बैठेंगे, मार्केट बाय में निकल जाएगी। और मैंने आपको स्विंग ट्रेड जो है वो 2702 से ही दे दी थी कि भाई मुझे अब इसको स्विंग ट्रेड करो, गोल्ड 2790 ऑल टाइम जो इसका हाई है उसको रीटेस्ट करने जाएगा। और गोल्ड भाई रीटेस्ट तो करने आ गया ना यार, मतलब 20 पिप्स नीचे तक आया और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है एक डबल टॉप बन रहा है और ज़ाहिर है एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस भी है, जिस आपको पता है कि हम हिस्ट्री पर ट्रेड करते हैं, तो यहाँ से जो है गोल्ड की सेल जो है वो हम देख रहे थे। तो अभी याद रखें कि जब जब भी, एक तो पहली बात यह है कि गोल्ड ने, अब गोल्ड जाहिर है ऊपर आया, क्यों आया, क्योंकि सेलर इकट्ठा हो गया हुआ था। और मैं आपको अक्सर कहता हूं कि अगर किसी भी रेंज में मार्केट बार बार, जैसे मान लो 2710 से 2715 तक मार्केट बार बार ऊपर नीचे हो रही है, नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है, 3 दफ़ा 4 दफ़ा 2 दफ़ा, कोई भी रेजिस्टेंस देखें, बड़े टाइम फ्रेम हो या छोटा टाइम फ्रेम हो, 3 या 4 बार अगर काम कर ही होती है तो वो प्ले कर ही जाती है। ठीक है, लेकिन फिर उसका एक तरीकाकार होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि यार ये रेजिस्टेंस अब वीक हो रही है कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर मान लो मार्केट पहले 2710 से गई है 2690 तक और मार्केट फिर दोबारा 2710 पे आती है और चली जाती है 2600 तक, 2710 पे आती है और चली जाती है 2700 तक, और फिर मार्केट दोबारा 2710 से फिर रिजेक्शन लेती है और चली जाती है 2705 तक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यार यहाँ का जो सेलर है वो वीक होता जा रहा है। ये मैं आपको अक्सर भी समझाता हूँ और अपने लेक्चर्स में भी ये बातें मैं अपने कोर्सेज में भी करवाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। तो उस लिहाज से ज़ाहिर अब अगर मार्केट एक जगह से बार बार सेलिंग दे रही है तो वो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर सेलर इकट्ठा कर रही होती है ताकि वो उनसे बड़ी बाइंग करे। और आप मुझे बताएं कि इतने टॉप पे एक बड़ा अदारा क्यों बाय करेगा यार, खुद सोचो ना। या कुछ फंडामेंटल इम्पैक्ट आए, चलो हम बात करें कि फंडामेंटल इम्पैक्ट आया है और मार्केट यहीं से जो है वो मजीद 2811 और 2800 जो है 29 की तरफ चली गई है। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं होगा। अब मैंने आपको कहा था कि यार यहाँ से सिर्फ सेल करना और एक स्विंग सेल है, और मैं आपको अभी फिर एक स्विंग दे रहा हूँ, 2790 के ऊपर का सेल रखो। ठीक है, और सुबह 2775 से 2777, ठीक हो गया, यहां से सेल करो। 2790 से ऊपर का थोड़ा सा एसल रखो, 130 140 पिप्स का एसल रखो, और 2745 और 2728 ये आपका TP होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बस एक बार 2762 के नीचे एक 4 आवर क्लोज होने की देर है,
उसके बाद देखें भाई कमाल क्यों, क्योंकि याद रखें कि जो 2763 था यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी 2 बार, ठीक है। और अब देखना है कि क्या ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट बनती है कि नहीं, और ये नहीं बनेगी, ठीक है। आपको 20, हाँ थोड़ी बहुत 27 अगर आपको बाय ट्राई करनी है, बहुत ज़ोर की अगर बाय आपको आई हुई है तो 2764 से आप एक बाय डाल सकते हो, 6465 से, ठीक हो गया। 56 से नीचे का आपको एसएल देना पड़ेगा और बाय करो, ठीक है, सुबह के लिए। और मार्केट तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक 2784 के ऊपर कोई भी 4 आवर क्लोज ना हो। फिर बता रहा हूँ 2784 के ऊपर, या इसको और आसान कर लेते हैं, अगर 2784 के ऊपर कोई भी एक 1 आवर कैंडल ओपन क्लोज हो, या 2787 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज हो, या कोई इंट्राडे क्लोजिंग आ जाए। देखें अगर 2787 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग आई थी फिर तो हम बात करेंगे यार ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो अभी इसके चांसेस कम है। फिर तो हम भाई मजीद गोल्ड की बाय 2711 और 2811 और 28 जो है भाई साहब 29 तक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी मैं गोल्ड को भाई सेलिंग साइड पे देख रहा हूँ। हाँ मुझे पहली बाय करनी है तो मैं 272627 से पहली बाय डालूंगा। हाँ 2745 से भी लोग बाय डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी कल की जब वीडियो बनाएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखें, जब भी गोल्ड, जब भी DXY, जब भी टी बॉन्ड 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड एक ही सिमत में चल रहे हैं और ये सारे इस टाइम बुलिश थे, तो भाई याद रखो ये मैनिपुलेटिव मूव है। क्यों? क्योंकि गोल्ड इन्वर्स कोरिलेशन में चलता है 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड के, और वो तो इन्वर्स हो ही नहीं रहा, वो भी ऊपर, गोल्ड भी ऊपर, DXY भी ऊपर। तो भाई उस लिहाज से ये मैनिपुलेटिव मूव है। और आपको भी पता है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा पंप की तरफ होती है, स्पाइक की तरफ ऊपर ऊपर और बस ऊपर, और कोई भी अपनी जो सपोर्ट जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, उसको रीटेस्ट नहीं कर रही होती, तो फिर समझ लेंगे ये मैनिपुलेटिव मूव होती है। और सिर्फ उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जहन बनाना होता है कि बस बाय करते जाओ ताकि वो अपना महंगा माल आपके हाथ में थमाएं और नीचे निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह हम गोल्ड में कल के दिन में ट्रेड करेंगे। 2777 से 81 या 2777 मिले वहां से सेल करो, नीचे से 2764 से पहले आप बाय डाल सकते हो, लेकिन रिस्की है। कोशिश करो कि 27 जो है वो 3839 मिले तो वहां से पहली बाय डालो, ठीक हो गया। क्यों? ओवरऑल देखें तो मैं बाय के हक में नहीं हूं गोल्ड के, आप जितना ऊपर मिले सेल करो बस, ठीक हो गया। इसी तरह मेरे भाई हम बात करते हैं नेस्डेक की, तो नेस्डेक भी अब डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहा है, और नेस्डेक आपको 21,880 से 21,930 मिलता है। आप इसको सेल करो, इसको भी सेल साइड पे देखो, नेस्डेक को भी सेल साइड पे देखो, बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ इंट्राडे पे सेलिंग का, और वीकली भी मेरे भाई ये अभी नीचे गिरने के चक्करों में है। हाँ फिर नीचे जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि इसको 20,970 से लेके 21,050 के अंदर इसको बाय करेंगे, या फिर बात की बातें कल की वीडियो में देखेंगे। हाँ अगर आपको बाय जोर की बहुत बाय लगी हुई है ना, तो फिर हाँ बाय होनी तो चाहिए फंडामेंटली। क्यों? क्योंकि भाई ट्रंप साहब जो हैं वो आए हुए हैं और स्टॉक्स में जो है वो सड़ जाएगा, स्पाइक आएगा। लेकिन मैं बता दूं कि एक बात आपको हमेशा समझाऊंगा कि भाई वो क्यों बताएंगे आपको हर बात, वो आपके मुताबिक नहीं चलते। वो आपको जो बताते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं, वो पहले मार्केट में इम्पैक्ट प्राइसिंग हो चुके होते हैं। आप तक जब पहुंचते हैं, आप तक पहुंचे ट्रंप आएगा जी गोल्ड गिरेगा, गिरा था भाई बता दो। आपको पता चला जी BTC ट्रंप साहब आएंगे BTC ऊपर जाएगा, BTC तो पहले ही भाई 1,09,000 तक चला गया था, वो पहले ही ऊपर चला गया था। उसने क्या ऊपर जाना था? फिर पिछले वीक में एक स्पीच हुई, 1,10,10 तक आया, और उसके बाद देखें वो 1,08,400 के ऊपर स्टे नहीं कर पा रहा। स्टे करेगा तो भाई मैं फिर बाय साइड पे जाऊंगा। तो बहरहाल ये सारी बातें होती हैं, ये आपको सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए की जाती है। रिटेलर क्योंकि आसान शिकार होता है, इजीली फंस जाता है। अच्छा इसी तरह हम बात करते हैं मेरे भाई ऑयल की, 75.50 यार मिले सेल करो, और 72.20 आपका TP होना चाहिए। 72.20 से 72.40 पे ही पहले बाय करना, पहली बाय। अगर कोई बहुत ज़्यादा बाय आई हुई है 73.80 70 से भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं 72.4020 का वेट करूँगा, ठीक हो गया। इसी तरह मेरे भाई हम बात करते हैं BTC की, तो BTC यार एक 1 आवर में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, और BTC को नीचे जाने के लिए 1,01,200 के नीचे एक 1 आवर भी क्लोज कर दी। अगर इसने 4 आवर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर ये नीचे जाएगा 96,400 तक, ठीक है। लेकिन सब कह रहे हैं BTC गिरेगा। क्यों? क्योंकि BTC ने 3 दिन से अपना, याद रखें कि अपना हाई नहीं तोड़ा। देखिए अगर कोई हाई लगा है और BTC कोई भी एसेट 3 दिन तक अपना हाई नहीं तोड़ पाता, तो इसका मतलब उसका जो स्विंग है वो डाउनवर्ड हो जाता है।
तो BTC सब कह तो नहीं है कि सेल है, लेकिन मैं अभी कहता हूँ कि BTC फिर सेलर ही तैयार कर रहा है, और सेलर जो है वो तैयार करके और ये 1,15,000 तक निकल जाएगा। ठीक है, तो हाँ आपको सेल करनी है जब तक मार्केट एक जगह को रिस्पेक्ट दे रही है। आपको 1,05,900 से 1,04,900 से 1,05,700 की स्लॉट मिलती है, तो सेल ट्राई कर सकते हो, लेकिन अच्छी सेल के लिए कोशिश करो कि 1,07,300 से 1,07,700 के अंदर सेल ट्राई करो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि नीचे से अगर आपको बाय करनी है तो आप 1,02,700 से बाय डाल सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुझे 1,00,000, मैं तो यार कहूंगा कि भाई अगर मुझे 99,500 मिले तो मैं बाय करूंगा, या 1,01,300 मिले तो मैं बाय करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, BTC भाई ऊपर निकल जाएगा। BTC में कोई डिस्ट्रीब्यूशन अभी मुझे नज़र कोई नहीं आती। ठीक है, इस तरह करके खैर हम कल के दिन में ट्रेड करेंगे, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बात अच्छी लगा करें मेरे भाई, आप इसको कंपेयर करें ना, इस चैनल की बातों को कंपेयर करें बाकी चैनल्स के साथ, और पूरी प्रीवियस वीडियोस जितनी भी मेरी अब तक पड़ी हैं, कुछ अर्सा पहले ही मैंने अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, आप एनालिसिस देख लें, आप देख लें कि कितनी एक्यूरेसी की परसेंटेज क्या आ रही है। अगर आ रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो भाई शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलते हैं और गपशप लगाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।